तो आज से शुरुआत होनी है एक और सीरीज की। पिछली जो 3 सीरीज थी हम बहुत ही शर्मनाक और बुरे तरीके से ऑलरेडी हार चुके हैं। आयरलैंड से पहले क्लीन स्वीप हुआ, उसके बाद इंग्लैंड से भी हमारा T20 सीरीज में क्लीन स्वीप ही हुआ, एक मैच रद्द हो गया था, बाकी मैच तो हार ही गए। और उसके बाद जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि हम वनडे सीरीज में कमबैक करेंगे जब हमारे पास रोहित शर्मा होंगे, विराट कोहली होंगे, लेकिन वहां भी हमको हार का ही सामना करना पड़ा। अब भले ये जो T20 सीरीज है ये जिम्बाब्वे से होनी है, लेकिन जिस तरीके से भारत एक के बाद एक सीरीज हार रही है, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी होने वाली ये जो सीरीज है ना, ये कसम से रोमांचक ही होगी। इस बात को लिख के रख लो। और ये कहते हुए मुझे बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि भाई किसने सोचा था कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत T20 सीरीज खेल रहा होगा। वो इंडियन टीम जो असल में T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है वन साइड तरीके से, जो लगभग पिछले 2 साल से T20 क्रिकेट में डोमिनेट कर रही थी। किसने सोचा था कि साला जिम्बाब्वे सीरीज को लेके हम ये सोच रहे होंगे कि भाई इसको मत हार जाना। अब देखो एक के बाद एक जो हम ये सीरीजेस हार रहे हैं, अगर इसका पूरे तरीके से आकलन करें और कहीं ना कहीं मोटा मोटी एक आध प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर ऐसी क्या गड़बड़ हो रही है, ऐसा क्या मसला हो रहा है जिसकी वजह से हम अचानक से इतने ज्यादा खराब दिखाई पड़ रहे हैं या फिर इतना ज्यादा खराब हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से भाई हम चाहे जितनी बैटिंग की बात कर लें, लेकिन अब भी मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है इंडिया की बॉलिंग यूनिट। और देखो भाई, अगर तुम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझना चाहो ना, तो मैं तुमको समझाता हूं। जब भी हमने क्रिकेट में डोमिनेट करा है, जब भी हमारी इंडियन टीम ने क्रिकेट में डोमिनेट करा है, तुम हर उस सीरीज के दौरान या फिर हर उस वक्त के दौरान इंडिया का बॉलिंग यूनिट उठा के देखोगे ना, तो भाई हम देख के ये कह सकते थे कि हमारे ये जो 3-4 बॉलर्स हैं ये अच्छा करेंगे ही करेंगे। अगर वो गलती से किसी मैच में खराब कर भी देते थे ना, तो हम अपने आप को ये कह के मना लेते थे कि चलो यार एक आध मैच में चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, वरना बॉलर तो ये कमाल का है। लेकिन आज के वक्त में जो हमारे मेन बॉलर्स खेल रहे हैं, अगर तुम बुमराह को हटा दो, क्या तुम किसी भी बॉलर के लिए जो भी खेलते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, अर्शदीप हो गए, या फिर गुरनूर वगैरह जो भी ये नए आ रहे हैं, चाहे हर्षित राणा हो या फिर स्पिन डिपार्टमेंट में चाहे सुंदर हो, चाहे अक्षर पटेल हो, क्या तुम किसी भी बॉलर के लिए ये कह सकते हो कि भाई ये बॉलर तो अच्छा है, बाकी मैच में मामला ऊपर नीचे हो जाए तो वो बात की बात है? भाई तुम नहीं कह सकते, क्योंकि भाई किसी भी मैच में कोई भी अच्छा कर जाता है और वही बंदा अगले मैच में बहुत ही खराब कर जाता है। कोई भी चल जाता है, कोई भी बहुत घटिया बॉलिंग करा के आता है, क्योंकि कोई भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अधिकतर प्लेयर ऐसे हैं जो खराब है। तुम थोड़े वक्त पहले तक भाई 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप उठा के देखो, जहां सिराज थे, जहां मोहम्मद शामी थे, जहां बुमराह थे, भाई तुम असल में ये कह नहीं सकते थे कि भाई किस मैच में कौन अच्छा कर जाएगा। होने को बुमराह वहां भी थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस में शामी जो थे वो बुमराह से अच्छा कर जाते थे। मोस्ट ऑफ द मैचेस में सिराज जो थे वो शामी बुमराह दोनों से अच्छा कर जाते थे। भाई किसी एक बॉलर पे टीम डिपेंडेंट ही नहीं होती थी, और ये तीनों बॉलर्स ऐसे थे जो भाई कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते थे, जो कंसिस्टेंटली अपने दम पे मैचेस जिताते थे। वही तुम अगर स्पिन डिपार्टमेंट को देख लो, भाई कुलदीप यादव हो गए, भले ही वो उनका जो फिगर था या स्पेल था वो ऊपर नीचे चला जाता था, लेकिन फिर भी तुमको एक श्योरिटी रहती थी कि भाई ये विकेट टेकर है, बड़े मौके पे विकेट निकाल के देगा, इसको खेलना इतना आसान नहीं होने वाला है। उससे पहले भी थोड़ा पीछे जाओगे, जब भाई चहल और कुलदीप ये लोग साथ में खेलते थे, भाई किसी भी मैच में कोई भी चल जाता था और दोनों को लेकर हमारे मन में श्योरिटी रहती थी कि भाई दोनों ही विकेट टेकर हैं। और दो पल के लिए जो लोग भाई जडेजा को भी क्रिटिसाइज करते हैं ना, आप जडेजा का मोस्ट ऑफ द करियर उठा के देखेंगे, जाहिर सी बात है बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं है जब बात आती है व्हाइट बॉल क्रिकेट की, लेकिन बंदे ने कंसिस्टेंटली इकोनॉमिकल स्पेल डाले हैं, एक बहुत अच्छा सपोर्ट बंदा प्रोवाइड करता था। आप 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के मैचेस को उठा के देखिएगा, अगर आपको बॉल बाय बॉल सारे मैचेस याद है ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि भले ही हमारी पेस बॉलिंग डोमिनेट करती थी, जहां शामी बुमराह सिराज हुआ करते थे, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ से जडेजा जो थे एक बहुत ही बैलेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया करते थे। मुझे तो आज भी लगता है कि भाई ओडीआई क्रिकेट में भले ही पिछले कुछ जो मैचेस जडेजा को खिलाए गए थे वहां कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन उस बंदे को पूरे तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई देखो सबसे बड़ा मसला यह है ना, जब आप 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, जिसको होने में मुश्किल से मुश्किल भाई 1 साल भी नहीं बचा है, तो आपकी टीम में ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिनको वर्ल्ड कप खेलने की या फिर वर्ल्ड कप जीतने की आदत है? माना कि गौतम गंभीर की एक मेंटेलिटी थी कि भाई मेरे को सुपरस्टार कल्चर खत्म करना है, लेकिन बंदे ने सुपरस्टार कल्चर खत्म करते करते सीनियर प्लेयर का कल्चर ही खत्म कर दिया है। मतलब इस बात को तो इस समय हर कोई एक्सेप्ट करेगा कि भाई अगर हमारे बॉलिंग यूनिट से आप इस समय बुमराह को हटा दें, तो भाई एकदम फुद्दू, एकदम घटिया, एकदम वाहियात बॉलिंग यूनिट है। किसी भी बॉलर पे ना आपको रत्ती भर का भरोसा नहीं आएगा। अब कुछ लोग यहां पर इन हार के पीछे ये एक्सक्यूजेस भी दे रहे हैं, ये बहाने भी मार रहे हैं कि भाई हम लोग टीम डेवलप कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। अरे तो भाई डेवलप करते रहोगे क्या, बनाते रहोगे क्या? सिर्फ 1 साल रह गया है, अभी तक तो टीम बन के फटाफट तैयार हो जानी चाहिए थी, खासकर जब आपकी वनडे टीम या T20 टीम कह लो इतने टाइम से डोमिनेट कर रही थी। लेकिन भाई हमारा जब वर्ल्ड कप दूर था तब हमारी टीम तो डोमिनेट कर रही थी, जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आ रहा है हमारी टीम का डोमिनेशन खत्म हो रहा है, हमारी टीम कमजोर पड़ रही है। इसके
उसके पीछे का रीजन ये तो नहीं हो सकता है कि भाई हम टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बनाने में ऐसे ऊपर नीचे तो होता रहता है। यही होता है जब आपकी टीम में दूर दूर तक सीनियर प्लेयर्स ना हो, यही होता है जब आपकी टीम में ऐसे प्लेयर्स ना हो जिनको बड़ी टूर्नामेंट खेलने का एक्सपीरियंस हो, बड़ी ट्रॉफीज जीतने का एक्सपीरियंस हो, कठिन माहौलों में परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस हो, कठिन सिचुएशंस में डिलीवर करने का एक्सपीरियंस हो। आज के आपके बॉलिंग यूनिट में क्या कोई भी आपको ऐसा बॉलर नजर आता है जो भाई बड़े मैच का प्लेयर हो, जो बड़ी सिचुएशन का प्लेयर हो, जिसके हाथ में बॉल थमाते वक्त आप ये कह सकें ये है ना भाई, ये करके दिखाएगा। एंड जहां मैं बार बार बात कर रहा हूं शामी, सिराज और बुमराह की तिकड़ी की, मुझे तो भाई अब भी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है। बुमराह को चलो आपने टीम में बना के रखा है, लेकिन अब वो इकलौते आपके वेपन हैं। आप उनको टी20 क्रिकेट फिलहाल खिला नहीं रहे हैं क्योंकि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। ओडीआई में भी लेके जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में उनको रेस्ट दे दिया जाता है, लगातार आप उनको खिला नहीं सकते हैं क्योंकि भाई टेस्ट भी उनको संभालना है, ओडीआई भी उनको संभालना है, जब टी20 की बड़ी टूर्नामेंट आएगी वहां भी उनको संभालना है। तो भाई जब सिर्फ इकलौते इस समय आपके जो बेस्ट बॉलर, क्या मतलब इकलौते बॉलर मैं कहूंगा सिर्फ जसप्रीत बुमराह हैं, तो शामी और सिराज बाहर क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने क्या गलती कर दी है? सिराज का मामला भाई चलो मान लिया कभी ऊपर कभी नीचे होता है, लेकिन भाई जो लोग खेल रहे हैं ना इनसे तो 100 गुना अच्छा है। चाहे तुम उसका आईपीएल रिकॉर्ड उठा के देख लो, चाहे तुम उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछली कुछ परफॉर्मेंसेस उठा के देख लो, उस बंदे को देखना कुछ अभी ऊपर नीचे होगा ना तो वो एज अ रिप्लेसमेंट आएगा और जितने भी बॉलर्स खेल रहे हैं ना उनसे 10 गुना बेहतर करके जाएगा। और शामी को भाई पहले तो बाहर यूं ही कर दिया था, माना कि इंजरी के चलते कुछ वक्त के लिए गायब हुए थे और उसके बाद जब कमबैक किया था थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे रहा था, लेकिन भाई पिछले एक साल में शामी ने परफॉर्म करके दिखाया है। लेकिन पता नहीं गौतम गंभीर और इंडिया के सिलेक्टर्स और इंडिया के मैनेजमेंट को एक अलग ही चुल है कि भाई ये थोड़े से उम्र दराज हो रहे हैं, नहीं खिलाना है तो नहीं खिलाना है। मतलब ये अलग ही भाई अलग ही कल्चर बनाने में लगा हुआ है। पता नहीं भाई इसने क्यों ये बात कही थी कि सुपरस्टार कल्चर खत्म करना है, लेकिन ये सुपरस्टार कल्चर खत्म करने नहीं आया है, जो प्लेयर्स बने हुए थे उनको खत्म करने आया है और कहीं ना कहीं जो एक विनिंग कल्चर बना हुआ था ना टीम के अंदर उसको खत्म करने आया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स टीम में ऐसे हैं जिन्होंने भाई बड़ी जीतें देख ही नहीं रखी हैं। अब मैं बार बार जो ये कह रहा हूं ना कि भाई हम बुमराह पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हैं, बुमराह ही हमारे इकलौते वेपन रह गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम बुमराह के ना रहते हुए पहले जीतते नहीं थे, बहुत बार जीतते थे। तो रोहित शर्मा ने भी इतने वक्त तक अपनी कैप्टनसी में डोमिनेशन किया, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर लें, या फिर टी20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, या फिर कई बायलैटरल सीरीज की एशिया कप की बात कर लें। मोस्ट ऑफ द मैचेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां बुमराह नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास ऐसे प्लेयर्स थे ना कि हमें बहुत ज्यादा बुमराह की कमी खलती नहीं थी। और उल्टा जब बुमराह टीम में आ जाते थे ना तो टीम हमारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती थी भाई, एकदम अनबीटेबल हो जाती थी बुमराह के आने से। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो ये है कि बुमराह है तो बॉलिंग है, बुमराह नहीं तो बॉलिंग गई। एंड एक बात जो मैं बार बार कहता रहता था, फिर से कहूंगा कि भाई जो एक जीत का माहौल होता है ना वो बहुत जरूरी होता है। आरसीबी लगातार पिछले 2 टाइटल जीती है, माना उनके कुछ प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करे हैं, लेकिन आप अगर उनकी भी पूरी टीम उठा के देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स अब उनकी टीम में हैं। भाई उनकी टीम में प्लेयर्स चल रहे हैं क्योंकि वो जबरदस्ती की चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वो जबरदस्ती का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जो एक जीत का माहौल ऑलरेडी क्रिएट हो गया है ना, उन प्लेयरों के बीच क्रिएट हो गया है, उन प्लेयरों के साथ वो लगातार स्टिक कर रहे हैं ताकि वो जीत का जो माहौल है, जैसा मैंने कहा जो कल्चर है वो ना खत्म हो जाए। अभी भाई जब आपके वो प्लेयर्स ही चले गए हैं जिन्होंने भाई बड़ी टूर्नामेंट जीती हैं, जैसा मैंने कहा बड़ी ट्रॉफीज जीती हैं, जब वही नहीं होंगे तो वो फील ही कैसे आएगा कि भाई ये चैंपियन टीम है जब चैंपियन टीम के प्लेयर्स ही टीम में नहीं होंगे। और सबसे ज्यादा हंसी मुझे इस बात पे आती है जो हमने पिछले 2-3 सालों में देखा है कि हमारा कोई कप्तान पिछली जो टूर्नामेंट होती है वो आईसीसी ट्रॉफी होती है उसको जीत के आया होता है अपनी कप्तानी में, और उसके बाद भाई वो कप्तानी से ही हटा दिया जाता है। चाहे रोहित शर्मा का एग्जांपल ले लो, अपनी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया, उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप जीत के आया, उससे पहले भाई 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बिना एक मैच हारे इंडिया को फाइनल में लेके गए, लेकिन उसके बदले में इनाम क्या मिला? कप्तानी से हटा दिया, यूं ही विदाउट एनी रीजन हटा दिया भाई, फट फट फुड़। मतलब कोई तुकबंदी नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं। वहीं पे अगर बात कर लो सूर्य कुमार यादव की, माना कि फॉर्म ऊपर नीचे चल रहा था, लेकिन फिर भी यार कैसे कैसे हमने लोगों को मौका दे रखा है, कैसी कैसी सिचुएशन में खिला रखा है, लेकिन भाई उस बंदे की कप्तानी में जब हम हार ही नहीं रहे थे तो एट लास्ट तुमको क्या चाहिए? जीत चाहिए ना, वो हमें मिल रही थी। भाई हमने कई बार ऐसा देखा है, चाहे विराट कोहली का एग्जांपल ले लो, चाहे रोहित शर्मा का एग्जांपल ले लो, कई बार होता था कि ये लगातार फ्लॉप होते रहते थे, लेकिन उनकी फॉर्म के बारे में इसलिए तो बात नहीं करी जाती थी कि भाई बड़े प्लेयर है, लंबे वक्त तक बहुत कुछ करा है, जो कि सूर्य ने भी करा था, लेकिन इसलिए भी बात नहीं करी जाती थी क्योंकि हम जीत रहे होते थे। रोहित और विराट जो ये टेस्ट से रिटायर हुए, इन पे जो ये प्रेशर क्रिएट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि भाई इनका फॉर्म भी खराब चल रहा था और इसके बदले में भारत को हारना भी पड़ रहा था।
जब तक टेस्ट में जीत रहे थे ना, तब भी इनके फॉर्म को लेके इतना कोई बात नहीं हो रही थी, इतना इशू नहीं बन रहा था। लेकिन जब मैचेस के रिजल्ट पे फर्क पड़ने लगा इनके फॉर्म की वजह से, तब इन पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ। तो सूर्या के साथ तो भाई ये मसला नहीं था ना, ठीक है फॉर्म ऊपर नीचे चल रहा था, लेकिन हम इतना ज्यादा जीत रहे थे, तो कम से कम भाई थोड़ा तो मौका देना चाहिए था, कम से कम इतने वक्त तक तो मौका देना चाहिए था कि भाई एटलीस्ट थोड़ा सा भी ये फील आ जाए कि सूर्या के फॉर्म की वजह से इंडिया हार रही है। अब देखो भाई क्या हो रहा है, सूर्या चले गए हैं, प्लेयर्स भी नहीं चल रहे क्योंकि माहौल चला गया है। जब आपकी चैंपियन टीम का कप्तान ही नहीं है तो भाई वो चैंपियन टीम ही नहीं कहलाएगी ना। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इशू जिस पे काम करना चाहिए इंडिया के मैनेजमेंट को, गौतम गंभीर को और सेलेक्टर्स को, जिस पे सबसे ज्यादा सोच विचार करना चाहिए, वो ये है कि भाई बॉलिंग बहुत गंदी हो रखी है, विकेट टेकर्स लेकर आइए, मैच विनर्स लेके आइए। इस वक्त मेरे हिसाब से अगर ये लोग भुवी, शामी, सिराज और बुमराह की चौकड़ी उठा के ले आएंगे ना, मैं लिख के दे रहा हूं भाई जिनको भी ये लोग खिला रहे हैं ना, इनके कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट डिलीवर करके दिखाएंगे। तुम्हारा इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।